अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गिलानी ब्रोज। मैं हूं सैयद अली अब्दुल्ला गिलानी और फिर से हाजिर हूं मैं कभी तुम की एक और एपिसोड के साथ। एपिसोड 24 और 25 हम लोगों ने देखी गुज़िश्ता हफ्ते में। उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और साथ में एपिसोड 26 का टीज़र देखेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और एब्सेंस के लिए माजरत, कुछ बुखार था और तबीयत नासाज थी पिछले 8-10 दिन से, इस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका और टाइम नहीं दे सका। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो हम वापस आ गए हैं। तो अपनी वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग टीज़र देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एपिसोड 24 में क्या हुआ और 25 में क्या हुआ और आगे वाली एपिसोड 26 में क्या होगा। लेट्स प्ले द टीज़र फर्स्ट। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। नौकरी चली गई, घर चलाने के लिए पैसे नहीं। भी तुम दुखी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई नौकरी चली गलत गई। डिसीजन ले लो। जदों मनांदा सी मैं, नौकरी चली गई। सजांदा सी अखियां नूं चूम के। मुझे शर्जीला और मुस्तफा के मामलात में बोलने से मना कर रखा है, लेकिन अब जो शर्जीला की कंडीशन है ना, उससे कुछ अरसे के लिए हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें कौन सा मैंने एशो में रखा था? अम्मा अब्बा ना सही कहते थे, यूजर हूँ तो सही। ये क्या बना भाई, ये क्या बना? जॉब गई मतलब वो गेम भी गई साथ में, प्लान श्लैन ये वो सारा कुछ। ये तो कुछ अजीब ही हो गया इस टीज़र के अंदर। ये तो मतलब बड़ा अच्छा सारा कुछ चल रहा था। मैं तो बड़ा पुरुमीद था कि अभी इसकी गेम लॉन्च हो जाएगी और ये इसके बाद पैसा शैसा आ जाएगा, एकदम से ये अमीर हो जाएगा। लाइक वाइज इसने एपिसोड के अंदर भी पिछले में बताया कि यार अभी 15-20 लाख रुपये पर मंथ आएगा, मैं अमीर हो जाऊँगा, ऐसे हो जाऊँगा, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब जैसे बंदा प्लानिंग करता है जब पैसे आने वाली होती है तो। लेकिन इस टीज़र में तो पता ये चला कि उसका तो जॉब ही चली जाएगी आने वाली किस्त में। तो इसका मतलब वो जो उसने इतनी मेहनत करके दिन रात जाग के गेम वगैरह बनाई, वो प्रोजेक्ट जिस पे काम किया वो भी गया हाथ से। तो वो गेम पूरी हो गई होगी, तो क्योंकि ये यहाँ बैठा हुआ है, वो जापान बैठा हुआ है, तो उन लोगों ने इसको ब्लॉक कर देना है कि चलो भाई तुम भाग जाओ। ओहो हो, ये तो मामला अजीब व गरीब हो गया। और इसके हालात मज़ीद बद से बदतर होना शुरू हो जाएंगे। और जबकि हमने ये देखा हालात से की बात है, तो हमने देखा अदील इसके घर आया, जो इसने उसकी आतशबाजी किया ना, वो बड़ा मज़ा आया उसको। जो उसने बना बना के बातें सुनाई है ना, उसको कमाल कर दिया उसने। मतलब जो इतने दिनों का गुस्सा था, जो हम लोग सब लोग, आई थिंक ऑडियंस, आप लोग, हम लोग सब लोग उसको जो जो कुछ कहना चाहते थे ना, उसने वो रीच उतार दी पिछले एपिसोड में, उसको सारा कुछ कह दिया। तो वो मुझे पर्सनली, मैं आई एम वेरी ग्लैड कि उसने सारा कुछ कह दिया, दिल में रखना नहीं चाहिए। तो वो अच्छा हो गया। लेकिन वो इतना कमीना बगैर था आदमी, उसने जाके अपनी माँ को फिर कह दिया कि भाई हाँ हाँ मैं पैसे दिए हैं उसको। वो तो अपना हक समझ के उसने पैसे रखे। यार कैसा, मतलब कोई कमीनगी की भी इंतहा होती है उसकी। और उस बुशरा अंसारी को देखो, एक दिन पहले अपनी बेटी उसकी वहाँ से होके आई है, वो बाप के दिए हुए पैसे देने गई थी, वो उसने लिया नहीं, उसको मुंह नहीं लगाया, मिली नहीं है। लेकिन उसने ये भी क्वेश्चन रेज नहीं किया कि यार वो भी तो गई थी, वो क्यों नहीं मुलाकात की। ऊपर से ये अदील गया, वो आगे कह रहा है हाँ मैं पैसे दे आया हूँ, वो तो मुझसे कह रहा था पैसे नहीं देने, घर में हिस्सा, ये वो सारा कुछ। ऐसा नहीं होता, ये तो अजीबोगरीब मामलात हैं। ऐसा बहरहाल उन्होंने ये दिखा दिया और इस तरीके से हो गया। और वो जो उसका लड़की का बाप है और बाप का बाप, उसको शक हो गया है अदील के ऊपर, और वो कह रहा है जी मुझे तो पहले से ही शक था। जाहिर सी बात है, आप अगर एक कंपनी रन कर रहे हो तो आपके नीचे लोग क्या कर रहे हैं, आपको चलते हुए बंदे को देख के जो है अंदाज़ा होता है कि यार ये बंदा जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। और उसने और भी बंदे रखे हुए हैं कंपनी के अंदर। वो जाहिर सी बात है उसकी, जब कोई बंदा थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ आपके लूप होल्स जो है निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ आपका लोगों को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो वो फिर उसने शिकायतें भी की होंगी उन्होंने, उसका जो कंपनी का हेड है और बाप का बाप, उसने भी अपने बंदे छोड़े हुए थे। तो इस मामले में मुझे लगता है कि वो अब इसकी पूरी वो रेकी करेगा, उसका पता चल जाएगा, वो भी एक्सपोज होगा, उसकी नौकरी भी जाएगी। और ये इसका और बाप का ताल्लुक है, वो जो दूसरी लड़की है उसका नाम हर दो भूल जाता है, नताशा आई थिंक, वो जो है वो भी करेक्टर के अंदर अजीबोगरीबी आइटम चीज़ पाई गई है। और ये अब उसकी तरफ को टर्न ओवर करेगा जब ये इधर से इसको मार पड़ेगी। तो कहानी बड़ी बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन बहरहाल मुझे पर्सनली, मैं अच्छा बराबर एक्साइटेडली मैंने एपिसोड स्टार्ट की थी, लेकिन टीज़र पहले मैंने नहीं देखा हुआ, अभी टीज़र मैंने देखा आपके साथ ही। तो टीज़र देख के मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया हूँ एक्चुअली कि यार ये क्या बात हुई। इतनी मेहनत एक बंदा कर रहा है अपने आप को कुछ साबित करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, और वो एकदम से एक बंदे ने उसका जो है उसकी जॉब छीन ली और उसका सारा कुछ लियामेट कर दिया। ये तो ज़्यादती है सरासर। और लेकिन देखा जाए तो ज़िंदगी में इंसान के साथ इसी किस्म की ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बहरहाल ये टीज़र था और ये थोड़ा सा रिव्यूज़ है हमारी एपिसोड्स के बारे में। हाँ, एपिसोड 25 में हमने देखा कि वो आती है, जो इसकी बहन है मुस्तफ़ा की, वो उससे मुलाकात करने आती है। उसके ऊपर भी मैं एक बात करना चाह रहा था कि यार वो
अभी तो तुम उसको मिलने के लिए आ गई, और जिस वक्त वो माँ बाप उसको निकाल रहे थे तब तुम कहाँ गई हुई थी? घर में थी, तुम्हारा शोहर भी था, तुम भी थी वहाँ पे, तुम वहाँ पे स्टैंड नहीं ले सकती थी? कह नहीं सकती थी कि भाई हाँ हाँ साबित करो कि चोरी कैसे हुई है? कोई भी बंदा किसी के भी कमरे में उठा के चीज़ रख देगा, इसका मतलब है वो चोर हो गया? ऐसा तो नहीं साबित होता ना। अगर मुसवाब ने कोई चीज़ उठाकर रुबाब के कमरे में रख दे और कहे रुबाब ने चोरी कर ली तो चोरी होगी? तो मतलब लॉजिक्स होती हैं ज़िंदगी में, तो ये इलॉजिकल बातें इस तरह से ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको उस वक्त तो उसको कोई हमदर्दी नहीं हुई, बाद में वो चली गई, और जो मुस्तफ़ा का बाप था वो भी अब बड़ा देवदास बना बैठा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। उस वक्त उसको क्या हुआ था, वो कहता है जी मेरी बेइज्जती हुई थी, पुलिस आई थी, ये आई थी, वो आई थी। तो भाई ये बेइज्जती नहीं है कि बेटा घर छोड़ के चला गया? अजीबोगरीब मामलात हैं बहुत ही। ये चीज़ ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल ये सब चल रहा है और ये ऐसी ही एपिसोड चल रही है। उसके शर्जीना के माँ बाप भी आए, उसको ये भी कहा कि चलो ले चलता हूँ, जो कि मुस्तफ़ा को अच्छी नहीं लगी बात। और देखा जाए तो यहाँ पे एक ये करैक्टर में जो उन्होंने चीज़ डाली है ना, ये अच्छी डाली है। अगर वो लास्ट एपिसोड में मैंने भी यही कहा था कि यार इसको चाहिए था कि अपनी बीवी के घर चला जाता, लाइक शर्जीना के माँ बाप के घर चले जाते। लेकिन अगर वहाँ चले जाते तो मुस्तफ़ा का जो करैक्टर डेवलप इन्होंने एकदम से दिखाया ना, वो ना हो पाता। कि आप देखें अगर वो वहाँ पे चला जाता तो वो जो एक उसके अंदर एक गैरत वाला अंसर पैदा हुआ है, क्योंकि वो पहले बगैरतों में ज़िंदगी गुजारता, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता था किसी भी बात से, कोई भी आके कुछ भी कहे। तो वो अब उसका थोड़ा सा मामला जो है ना करैक्टर वाइज जो है ना, उसको अगर उसके उस वक्त वो स्टैंड नहीं लेता ना, तो आगे चल के भी उसने नहीं लेना था, क्योंकि उसके अंदर फिर वही चलना था कि ठीक है मैं यहाँ रहता हूँ, मैं रह रहा हूँ। तो इस वजह से जो राइटर ने एक चीज़ ये डाली है ना, मेरा ख्याल है, मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि वो ठीक थी, कि अगर वो उस वक्त वहाँ पे चला जाता तो उसके अंदर ये गैरत पैदा नहीं होनी थी जो अभी हो गई है। तो वो बेहतर है उसकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो अब बहरहाल ड्रामा बड़ा ही अजीबोगरीब मोड़ पे आ गया, तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्रामा देखते हुए। हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। एक नया ड्रामा शुरू हुआ है दुनियापुर, उसकी भी पहली एपिसोड का हमने पीछे देखा था, टीज़र भी देखा है, एपिसोड 1 भी देखी थी। इसके अंदर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डालूंगा ड्रामे का, आप भी ज़रा देखिए ड्रामा। वो भी बहुत मज़ेदार शुरू हुआ है, वो नुमान जा उसका ड्रामा है, तो मुझे लगता है वो भी बहुत मज़ेदार होगा। तो उसका जो फर्स्ट एपिसोड थी बड़ी ज़बरदस्त थी, सेकंड एपिसोड भी का टीज़र भी हमने देखा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो आप उसको भी ज़रा चेकआउट करें इंशाल्लाह, वो देखते हैं। उसके साथ साथ अब आगे बिग बॉस शुरू होने वाला है। मैं बिग बॉस का फ़ैन हूँ, मैं सारे बिग बॉस के सीज़न देखे हुए हैं, तो हम ये वाला सीज़न भी देखेंगे और साथ मिलके देखेंगे। तो अगर आप में से भी जो बिग बॉस भी देखते हैं तो आप लोग सब हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें प्लीज़ वीडियो को। और इंशाल्लाह साथ साथ हैं और रोज़ मुलाकात हुआ करेगी किसी न किसी नए ड्रामे के साथ। तो अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।